स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है, मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है जिस सेट का नाम है ए, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 3 एक समुच्चय दिया हुआ है, वो समुच्चय है कैपिटल ए इक्वल टू, देखिए उसके अंदर का एलिमेंट अवयव क्या क्या है 1, 2, फिर क्या है करली ब्रैकेट में 3, 4, 5 सेट क्लोज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। तो हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, इसके आधार पर, ठीक है, ये सेट दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है, उसके आधार पर हमें बताना है कि सत्य है कि नहीं जो कथन दिया हुआ है। पहला कथन क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, करली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 इज अ सेट सबसेट, सॉरी उप समुच्चय है ए का। सही है कि गलत? देखिए आप लोग बोलोगे सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सेट के अंदर ये जितना भी एलिमेंट होता है अवयव होता है, ठीक है। तो इसको एक मिनट के लिए मैं इसको कुछ वेरिएबल मान लेता हूं, सपोज एक्स मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं क्या मान के चला हूं, इस करली ब्रैकेट 3, 4 को एक्स मान के चला हूं। तो अगर हम देखें तो क्या दिया इस सेट के अंदर 1, 2, x, 5, ठीक है। तो देखिए क्या दिया यहां पे, अगर मैं देखूं तो x, ठीक है, इसका मतलब x है तो मैं भी x ले लिया हूं, ठीक है। x इज अ सबसेट ऑफ a। तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सबसेट होता इसका तो यहां पे करली ब्रैकेट लगता, जो कि करली ब्रैकेट नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसको एक एलिमेंट ट्रीट करना है, एक अवयव ट्रीट करना है हमें, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असत्य। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्या दिया है, करली ब्रैकेट के अंदर 3, 4, देखिए बिलोंग्स टू दिया है, सेट या सबसेट का चिन्ह नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, बिलोंग्स टू। तो देखिए 3 और 4 करली ब्रैकेट के अंदर, मैं आपको पहले ही बताऊं ये अवयव है, ठीक है। तो इसको एक अवयव ट्रीट करेंगे। तो करली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 एक अवयव है, ठीक है। बिलोंग्स टू ए, ट्रू की फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि एक एलिमेंट, एक अवयव एक सेट को बिलोंग कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू यानी कि सत्य। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या दिया हुआ है, करली ब्रैकेट के अंदर एक अवयव दिया है जो है 3, 4 सबसेट है ए का। तो बिल्कुल है। देखिए अगर कोई अवयव, ठीक है, ये अवयव है जिसको मैं x मान के चला हूं, तो x ये दिया हुआ है और बाहर में और करली ब्रैकेट लगा दिया है। देखिए x के अंदर तो है ही करली ब्रैकेट और 3, 4, ठीक है, वो तो है ही, और यहां पे अगर करली ब्रैकेट और बाहर में लगा दिया। अब पूछा है कि सबसेट है कि नहीं, तो यहां सेट का ब्रैकेट लगा चुका है, इसका मतलब ये एक सबसेट बन गया, ठीक है। तो ये सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू यानी कि सत्य हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्या दिया हुआ है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 एक अवयव होना चाहिए। देखिए इसमें 1 आ रहा है, क्या बिल्कुल अवयव है, तो बिलोंग्स टू दिया हुआ है ए, तो ये तो ट्रू हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। अब देखिए पांचवा प्रश्न, देखिए पांचवा क्या दिया हुआ है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 क्या है, एक एलिमेंट है, एक अवयव है, ठीक है। अगर 1 के पहले और बाद में करली ब्रैकेट लगता, करली ब्रैकेट अगर लगता तो ये ट्रू होता, क्योंकि वो एक सबसेट बन जाता, जो कि यहां पे करली ब्रैकेट नहीं लगे, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठवा। देखिए छठवा क्या दिया हुआ है, करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 5 सबसेट है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि करली ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसेट तो वहां से बनेगा। और 1, 2, 5 उसके अंदर आ रहा है कि नहीं, देखिए सेट के अंदर सेट ए दिया है तो 1, 2, 5 तो आ रहा है, इसका मतलब ये सत्य होगा। अब देखते हैं सातवां। देखिए सातवां क्या दिया है, सबसेट 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग करेगा कि नहीं, ये असत्य हो जाएगा। पहले ही बता चुका हूं आपको, बिलोंग कौन सा करेगा, अवयव करेगा, ना कि सेट, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट लग गया मतलब ये सेट बन गया है ना, तो सेट थोड़ी बिलोंग करेगा, अवयव एलिमेंट बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी कि असत्य। अब देखिए आठवां प्रश्न। तो आठवां क्या दिया हुआ है, सबसेट 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स। देखिए क्या 1, 2, 3 दिया है, तो 1, 2, 3, तो देखिए 3 और 4 एक साथ है, ना कि अलग अलग। अगर यहां पे करली ब्रैकेट नहीं लगता तो मैं इसको एक अवयव नहीं मानता, ठीक है। तो जो कि यहां पे करली ब्रैकेट लगा इसलिए इसको एक अवयव मान के चलाऊं मैं, तो ये 3 और 4 एक साथ होगा, ना कि अलग अलग। अगर ये अलग अलग होता, यहां करली ब्रैकेट नहीं लगता, तो ये ट्रू हो जाता, सत्य हो जाता, जो कि यहां पे 1, 2 तो है लेकिन 3, 4 के साथ अटैच है,
इसका मतलब ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्यों असत्य हुआ। अब देखिए अगला 9वां प्रश्न। 9वां क्या दिया हुआ है, देखिए फाई, ठीक है, फाई बिलोंग्स टू ए, तो ये ट्रू है कि फॉल्स। देखिए फाई कोई एलिमेंट है क्या, बिलोंग क्या करता है, एलिमेंट ही करेगा। ठीक है, तो एलिमेंट इसके अंदर फाई कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, एक सबसेट होता है फाई। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा फाई, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो 9वां असत्य। अब देखिए 10वां प्रश्न। तो 10वां क्या दिया हुआ है, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखिए फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो अभी बताया मैं, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फाई अवयव नहीं होता, इसका एलिमेंट नहीं होता, लेकिन एक सबसेट होता है फाई। ठीक है, जो जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, कोई भी अवयव नहीं होता, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक सबसेट होता है फाई। ये क्या हो जाएगा, सत्य। अब देखते हैं लास्ट 11वां। देखिए क्या बोला गया है 11वां में, सबसेट। तो देखिए ये तो गलत लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट, एक तो फाई भी लिखा हुआ है और ब्रैकेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये लिखने का तरीका ही गलत है, तो ये असत्य हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताया हूं कि हम नल को यानी कि रिक्त समुच्चय को क्या लिखते हैं, रिक्त सेट, एम्प्टी सेट को क्या लिखते हैं, या तो फाई लिखते हैं या फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ये लिखते हैं, लेकिन कभी भी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बीच में फाई नहीं रख सकते, ये गलत हो जाता है। या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये दिया ही गलत हुआ है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ठीक है, हमें सेट दिया हुआ है, सबसेट लिखना है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, सेट के अंदर ए। तो इसका सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि कितना उप समुच्चयों का संख्या क्या होता है। मैं आपको पहले ही बताया हूं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है उप समुच्चय हमेशा कितना होता है संख्या, तो उप समुच्चय ये हमेशा 2 का पावर n होता है। ठीक है, उसमें n क्या होता है, अवयव की संख्या। ठीक है, जो सेट में दिया रहता है। तो देखिए इस समुच्चय में अवयव की संख्या कितना है, 1 है, तो 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2 इसका सबसेट उप समुच्चय निकलेगा। देखिए पहला क्या होगा, ये खुद स्वयं होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, नल सेट। ठीक है, या एम्प्टी सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। अब देखिए दूसरा, तो देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, सेट के अंदर ए और बी एलिमेंट दिया हुआ है। तो ए और बी, तो देखिए कितना एलिमेंट है, कितना अवयव है, 2, तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो इसके अंदर कितना उप समुच्चय आएगा, 4। देखिए पहला कौन सा होगा, सबसे पहले तो नल होगा। ठीक है, नल सेट जो कि एम्प्टी सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। दूसरा क्या होगा, एक ए, फिर बी, फिर दोनों एक साथ। तो देखिए हो गया ना 4, 1 2 3 4, समझ में आया। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या दिया हुआ है, 1 2 3, ये है एलिमेंट। तो एक सेट के अंदर 1 2 3, देखिए 1 2 3 यानी कि 3 अवयव है, तो 2 का घात 3 बनेगा। तो 2 का घात 3 क्या होता है, 8। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 8 उप समुच्चय बनेगा, सबसेट। देखिए सबसे पहला क्या होगा, 5 बनेगा। ठीक है, नल सेट जिसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। दूसरा खाली 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या हो जाएगा, 1 2 एक साथ बनेगा, तो 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर क्या बनेगा, 1 और 3, या 3 और 1 एक ही मतलब है। 1 को पहले लिखूं या 3 को पहले लिखूं, एक ही मतलब है। ठीक है, अब देखिए कितना बन गया, अब एक ये खुद बनेगा, तो खुद यानी कि 1 2 3, टोटल 8 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 सबसेट निकल गए इसका उप समुच्चय। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। अब दिया हुआ है 5, तो 5 का कितना सबसेट निकलेगा। देखिए 5 मतलब होता है कि इसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट है ही नहीं। अब इसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका तो कुछ भी होगा नहीं, लेकिन हमें पता है कि इसका खुद स्वयं होगा एक सबसेट, तो इसका क्या हो जाएगा, एक नल। ठीक है, तो देखिए इसको मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ऐसा नहीं लिखते। देखिए जब मैं एम्प्टी सेट लिखने के लिए आया, ठीक है, तो क्या होगा, खाली 5 5 5 5 बस लिखा हूं, या तो 5 की जगह खाली मैं ये ब्रैकेट
क्लोज ब्रैकेट ओपन ये बस लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर 5 नहीं लिख सकता। तो ये हो जाएगा इसका 1। समझ में आया? देखिए प्रश्न क्रमांक 5 भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया हुआ है, P ऑफ A। P मतलब क्या होगा, पावर, ठीक है, पावर ऑफ कौन सा सेट, A, ठीक है। इसका मतलब घात समुच्चय दिया हुआ है किसका, A का, कि कितने अवयव होंगे, तो इसका कितना एलिमेंट होगा ये हमें बताना है। यदि A बराबर 5 तो हमें सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A बराबर 5 यानी कि नल सेट, ठीक है, रिक्त समुच्चय हमें ये दिया हुआ है। तो क्या होता है, सबसे पहले पावर सेट क्या होता है, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय होता है, ठीक है। तो देखिए जो समुच्चय दिया हुआ है उसका उप समुच्चय कितना होगा वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो उप समुच्चय देखिए कितना निकल के आएगा, तो एम्प्टी सेट का क्या होता है, खाली एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 होगा, ठीक है। तो पावर सेट के अंदर क्या होगा, देखिए ये क्यों होता है, पावर सेट के लिए, ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा 5। तो मैं इसमें ये चीज लिख सकूंगा, क्यों, क्योंकि पावर सेट के अंदर, ठीक है, घात समुच्चय के अंदर लिखने के लिए ब्रैकेट को लिखा हूं और इसके अंदर का सबसेट क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब कितना अवयव आया इसमें, 1, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, 1 अवयव होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में हमें लिखना है, ठीक है, जो कि हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें अगर x का मान का वेरिएशन दिया हुआ है, सपोज अगर x है, ठीक है, उसका जो मान है वो 5 से लेकर 8 के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे खाली अगर ग्रेटर देन स्मॉलर देन का अगर साइन रहेगा तो हम 5,8 ये लिख देंगे सिंपल, ये ओपन ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे इक्वल टू का भी साइन होगा तो इसका मतलब होता क्या है, देखिए 5 से बड़ा तो होगा x का मान, लेकिन 8 से छोटा और उससे बराबर होगा, यानी कि 8 भी इंक्लूड होगा उसके अंदर, ठीक है। तो 8 जब इंक्लूड होगा बराबर है तो यहां पे क्लोज ब्रैकेट यूज हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ओपन ब्रैकेट कब यूज होगा, खाली अगर ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन रहेगा, लेकिन बीच में अगर इक्वल टू का साइन हो गया यहां पे तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। यहां इक्वल टू का साइन हो गया तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। समझ में आया? जब इक्वल टू का साइन होगा तो क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा यानी कि वो जो संख्या दिया वो इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट में होगा। समझ में आया? देखिए अगर कोई दिया हुआ है कि 5 से लेकर 8 तक के बीच में वेरी हो रहा है तो 5 और 8 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे बराबर नहीं है। लेकिन देखिए क्या बोला है, x का वैल्यू बड़ा होगा 5 से, तो 5 से बड़ा क्या होगा 6 होगा, फिर क्या होगा 7, और यहां पे क्या बोले देखिए कि x का वैल्यू छोटा होगा 8 से, तो 8 से छोटा होगा, 8 से छोटा होगा मतलब 8 तो नहीं आएगा, क्या होगा 7 आएगा, तो 6 और 7, तो खाली 6 और 7 आएगा इसके अंदर। समझ में आया? अगर यहां पे इक्वल टू हो जाएगा तो 8 भी होगा, इसलिए यहां पे 8 भी हो जाएगा। अगर यहां पे इक्वल टू हो जाएगा तो 5 भी होगा, तो यहां 5 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 6 7 8 फिर ऐसे में ही आएगा। तो समझ में आया कि कब हम ओपन ब्रैकेट और कब हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, x such that x belongs to r, तो r मतलब कि रियल नंबर, ठीक है। तो एक प्राकृत संख्या से बिलोंग हो रहा है x, जिसका मान x का मान वेरी कहां से हो रहा है, -4 से, तो देखिए क्या दिया गया है -4 से x, ठीक है, यानी कि -4 से बड़ा है x का मान और फिर छोटा है और बराबर है 6 से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले यहां पे कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब ये ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट तो होगा कहां से, -4 से, कहां तक जा रहा है 6 तक जा रहा है, और 6 इंक्लूड हो रहा है, तो 6 इंक्लूड हो रहा है, यहां पे इक्वल है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। फिर उसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा देखिए क्या दिए, -12 से, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का कोई साइन नहीं है, तो दोनों में क्या होगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। ओपन ब्रैकेट तो लगेगा कहां से कहां तक, -12 से लेकर -10 तक इसका मान वेरी कर रहा है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है,
0 से लेकर 7 तक, लेकिन 0 के पास क्या दिया है, x और 0 के बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब वो इंक्लूड होगा 0, तो 0 इंक्लूड होगा, ठीक है, कॉमा क्या हो जाएगा 7 तक जा रहा है, और 7 इंक्लूड हो रहा है, क्या बराबर है क्या 7 के आगे, नहीं 7 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखते हैं चौथा, देखिए दोनों में इक्वल टू है, तो दोनों में अगर इक्वल टू है तो दोनों में ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इंक्लूड होगा, क्या 3 और 4, 3 से लेकर 4 तक, ठीक है, तो 3 से लेकर 4 तक और दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो समझ में आया ये चीज। अब उसी तरीके से इसका अगला प्रश्न बनाएंगे, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, इसमें क्या दिया, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब हमें ये अंतराल रूप में दिया गया है जिसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले का आंसर, सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि समुच्चय होगा तो ब्रैकेट तो आएगा, फिर x सच दैट x, फिर क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r, कॉमा, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, -3 से लेकर 0 तक, और देखिए कोई इंक्लूड हो रहा है क्या, यानी बराबर हो रहा है क्या, नहीं, कैसे पता चलेगा, अगर ये वाला ब्रैकेट होगा तो इंक्लूड होगा यानी बराबर का होगा, अगर ये होगा तो बराबर नहीं होगा, खाली ग्रेटर देन या लेस देन बस यूज होगा। तो देखिए क्या दिया है, खाली -3 से 0 तक, तो -3 से 0 तक, तो देखिए इसमें हमें x का मान को वेरी लिखना है, तो x का मान -3 से 0 तक, ये हो गया कंप्लीट, समझ में आया, तो ये -3 से लेकर 0 के बीच x का मान रहेगा। अब देखते हैं उसी तरीके से दूसरा, तो सबको हमें सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में, तो ये सब तो लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा, अब देखिए दूसरा क्या दिया है, 6 से 12, और देखिए दोनों में जो है वो ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब दोनों में इक्वल टू तो आएगा ही आएगा, कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 6 से 12 तक, 6 से 12 तक, इसका मतलब 6 से लेकर 12 तक, तो दोनों में इक्वल टू आ गया क्योंकि वाला ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, अब देखिए क्या दिया, 6 से लेकर 12 तक, लेकिन 6 में इंक्लूड नहीं हो रहा है, 6 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 में इक्वल टू नहीं है, तो 6 में इक्वल टू नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो 12 इंक्लूड हो रहा है, 12 में इक्वल टू आएगा, तो इक्वल टू 12, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं चौथा और लास्ट, क्या दिया हुआ है, -23 से लेकर 5 तक, तो सबसे पहले इसको x सच दैट x बिलोंग्स टू r, देखिए -23 से लेकर, तो -23 के पहले क्या दिया हुआ है, इंक्लूड वाला ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, तो क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, तो -23 से इक्वल टू x कहां तक जाएगा, 5 तक, और 5 इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 5 तक, ये सेट कंप्लीट, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से बनेगा प्रश्न क्रमांक 6 और 7। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8, देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 हमें ये बोले कि कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय इसमें हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय। देखिए पहला का अगर आंसर लिखूं तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज एक प्रकार का त्रिभुज है, इसका मतलब ये त्रिभुज का एक प्रकार है। तो सार्वत्रिक समुच्चय मतलब होता क्या है, जो सब इंक्लूड हो जाए, उसके अंदर सब आ जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया है, सेट ए के अंदर 1 और 2 है, इसके अंदर 3 और 4 है, तो सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल, तो U बराबर क्या हो जाता है 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला दिया समकोण त्रिभुज, तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये समकोण त्रिभुज है और ये कुछ दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है सपोज, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर तो सब आ रहा है, समकोण भी आ रहा है, समद्विबाहु भी आ रहा है, सब आ रहा है। तो इस यूनिवर्सल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, त्रिभुज ही लिख देता हूं, क्योंकि ये तो सब इसका प्रकार है ना, और इसके अंदर तो पूरा आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको सेट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो देखिए x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है, x किसी समतल यानी कि प्लेन समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ये कंप्लीट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ये इंक्लूड कर सकता हूं कि समकोण त्रिभुज इसके अंदर इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा,
देखिए क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। समद्विबाहु अगेन ये भी एक त्रिभुज का प्रकार है, तो इसके लिए मैं ये उपयोग कर सकता हूं, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसके अंदर ये समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा और समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9। देखिए क्या दिया गया है, समुच्चय ए बी और सी प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय किए जा सकते हैं। ठीक है, हमें 3 सेट दिया हुआ है, ए सेट, बी सेट और सी सेट। हमें यह बताना है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक सेट होगा, जिसके अंदर ये तीनों सेट का एलिमेंट आ जाए, अवयव आ जाए। तो देखते हैं। देखिए सेट ए में क्या दिया है, 1 3 5, बी में 2 4 6 और सी में 0 2 4 6 8। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी अवयव आ रहे हैं। तो देखिए पहला में तो नहीं आ रहा है, दूसरा में भी नहीं आ रहा है, तीसरा में देखिए, अगर तीसरा में अगर देखेंगे तो तीनों ए बी सी का जितना भी अवयव है, सब तीनों सेट का अवयव तीसरा ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एकमात्र तीसरा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर तीनों सेट, ठीक है, ए बी सी तीनों समुच्चय का एलिमेंट्स यानी कि अवयव आ रहा है। समझ में आया। तो इस प्रकार से यह प्रश्न वाली 1.3 कंप्लीट। थैंक यू।